हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाली है एक ऐसे डेमोक्रेटिक मॉडल की जो सिर्फ वोटिंग या इलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं करता, बल्कि सिस्टम को जड़ से बदलने की बात करता है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मैक्फियोज़म के नज़रिए में डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक जरिया है जहां हर इंसान को अपनी क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी और फ्रीडम जीने का हक मिलता है। ये जो थ्योरी है वो कैपिटलिज्म को चैलेंज करती है और कहती है कि असली डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब लोग एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद होकर अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर, जो यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी समझ के लिए भी। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ वोटिंग, इलेक्शंस और रूल्स या फिर प्रोसीजर का ही जिक्र होता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। रेडिकल डेमोक्रेसी क्या कहती है? रेडिकल डेमोक्रेसी का ये कहना है कि असली डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है अ, जब सभी लोग, खासकर अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क, बी- अमीर और गरीब के बीच के जो जो फर्क होता है, डिफरेंस होता है, उसको कम करते हुए एक बराबर की आवाज और हक हम ले सकें। सिर्फ वोट देना ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने समाज के फैसलों में सच में हिस्सा ले सके और जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, जाति, जेंडर इनइक्वालिटी, उनको बदलने का काम डेमोक्रेसी करे। ठीक है? तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े। अब रेडिकल डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है? देखो, ये सिर्फ एक सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक ऐसा ऑनगोइंग मूवमेंट है जो इंसाफ मतलब जस्टिस, बराबरी मतलब इक्वालिटी और इंसानी तरक्की मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को डेमोक्रेसी का सेंटर बनाता है, जो आम आदमी को एम्पावर करता है कि वो सिर्फ वोट देने वाला नहीं बल्कि अपने हक के लिए खुद लड़ने वाला बन जाए, जो सोशल प्रॉब्लम को समझकर उनका हल ढूंढे, ना कि बस लीडर्स पे भरोसा करे। इसीलिए एक बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट जो की थिंकर वो है सीबी मैकफियर्सन। यहाँ पे इनका फोटो भी दे रखा है। तो सीबी मैकफियर्सन, उन्होंने, आप ध्यान रखना, रेडिकल थ्योरी आते ही सीबी मैकफियर्सन आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी को तीन तरह से समझा जा सकता है। फर्स्ट उन्होंने कहा था रिफॉर्म्ड लिबरल डेमोक्रेसी। रिफॉर्म लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ थोड़ी बहुत सुधार होते हैं लेकिन असली पावर एलाइट के पास ही रहती है। फिर वो कहते हैं आप अपना जो है डेमोक्रेटाइज सोशलिस्ट रिजाइम, जहाँ लोगों की जिंदगी और उनकी ज़रूरतें सिस्टम के सेंटर में होती है। और थर्ड थर्ड वर्ल्ड पॉपुलिस्ट रिजाइम उन्होंने कहा था, जहां आम लोग खुद अपने लिए लड़ते हैं, अपने हक की आवाज को उठाते हैं। तो रेडिकल डेमोक्रेसी का टेस्ट है, क्या है टेस्ट? वो है, क्या डेमोक्रेसी आम लोगों को असली पावर दे रही है? क्या वो उनकी जिंदगी सुधारने में मददगार है? अगर जवाब नहीं, तो वो सिर्फ एक बहाना है जिसका असली मतलब पावर होल्डर्स को और ज़्यादा कंट्रोल देना है। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सोचो, अगर सिर्फ इलेक्शन हो जाए और लोग वोट दे दें, लेकिन गरीब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना आए, उसके पास रोज़गार, सेहत और एजुकेशन ही ना हो, तो वो डेमोक्रेसी कैसी? तो रेडिकल डेमोक्रेसी कहती है कि ऐसी डेमोक्रेसी में असली बदलाव तभी होगा जब हर आदमी अपने हाथों से अपनी तकदीर को बनाए। तो रेडिकल डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक बदलाव की ताकत है जो सोसाइटी के हर कोने में जाकर हक और बराबरी को जीतने की कोशिश करती है। ठीक है, ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं सीबी मैकफियर्सन के, जो रेडिकल डेमोक्रेसी के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक है। अपनी किताब डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल 1973 में उन्होंने ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी के मॉडल्स को काफ़ी तेज क्रिटिक किया। मैकफ्यूजन की तीसरी दृष्टि मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि लिबरल इलाइट्स और प्लूरस थ्योरीज जैसे अ, अपना रॉबर्ट डेल हो गए, बेंथम हो गए, इन्होंने अपना जोसेफ हो गए, डेमोक्रेसी को एक मार्केट समझते हैं ये लोग। यहाँ सिटीजन्स को सिर्फ कंज्यूमर बनाया जाता है, जिनके पास सिर्फ वोट का चॉइस होता है और असली पार्टिसिपेशन नहीं होता। ऐसा ये कहते थे, कौन कहते थे? मैकफियोजन कहते थे, ये इनका क्रिटिक था। ठीक है, कि इन्होंने क्या किया है, सिटीजन को सिर्फ कंज्यूमर्स बनाया है, जिनके पास सिर्फ वोट देने का चॉइस है और असली पार्टिसिपेशन इनकी नहीं होती है।
वो इलाइट्स की होती है। तो मैक्फ्यूजन के मुताबिक डेमोक्रेसी को क्या होना चाहिए? मैक्फ्यूजन क्या मानते थे? वो ऐसा कहते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करे, मतलब हर इंसान अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सके। फिर वो कहते थे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को आज़ाद करे, मतलब अमीरी गरीबी का सिस्टम बदले। फिर वो कहते थे क्रिएटिव फ्रीडम और कॉरपोरेशन को इंकरेज करे, मतलब ताकि लोग मिलकर अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सके। तो आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि मैक्फ्यूजन ने डेमोक्रेसी को एक जिंदा, क्रिएटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस बताया, जिसमें लोग सिर्फ वोट नहीं देते हैं बल्कि अपनी जिंदगी के डिसीजंस में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल दिमाग में फिट कर देना है। मैक्फ्यूजन ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का असली मतलब है लोगों की पूरी जिंदगी में हक और आज़ादी। वोटिंग सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस प्रोसेस का। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मैक्फ्यूजन के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो रेडिकल डेमोक्रेसी को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है डेवलपमेंटल पावर। क्या मतलब है इसका? डेवलपमेंटल पावर वो शक्ति है जो इंसान को अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करती है। ये पावर हमें क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने में, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करने में और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने का हक देती है। कौन-सी पावर? डेवलपमेंटल पावर। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट पावर। ये वही वही एक्सट्रैक्ट पावर वो पावर है जो किसी को कंट्रोल, एक्सप्लॉइट या दबाने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि कैपिटलिज्म में देखा जाता है। ठीक है? ये पावर इनइक्वालिटी को बढ़ाती है और असली डेमोक्रेसी के रास्ते में बिल्कुल बाधा बन जाती है। तो मैक्फ्यूजन के कुछ मुख्य संदेश थे। मैक्फ्यूजन आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म एक्सट्रैक्टिव पावर को कंसंट्रेट करता है जो डेमोक्रेसी के असली डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जो आइडिया है उसको रिजेक्ट करते हैं, जिसका मतलब है एक ऐसी सोच जहां हर इंसान अपनी पावर जो है अपनी हर इंसान सिर्फ अपना माल समझता है पावर को और अलग-अलग अकेला प्रॉपर्टी ओनर ही हो जाता है। देखो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म एक बहुत फेमस आइडिया है। इसका मतलब ये होता है ये एक ऐसी सोच है, ये एक ऐसा आइडिया है जहाँ हर इंसान सिर्फ अपना माल समझता है और अलग-अलग अकेला जो है प्रॉपर्टी ओनर होता है सब जगह, आइसोलेट करता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओनर्स हो जाता है। तो मैक्फ्यूजन के हिसाब से डेमोक्रेसी होनी चाहिए ऑटोनॉमी, मतलब हर व्यक्ति अपने फैसले खुद कर सके, क्रिएटिविटी मतलब लोग अपने पोटेंशियल को पूरा कर सके और कलेक्टिव वेल बीइंग मतलब समाज के भलाई सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए ही भला हो। ठीक है, उसके बाद एक देखो यहाँ लिखा है कि रेडिकल डेमोक्रेसी सिर्फ फैसलों के प्रोसेस तक सीमित नहीं नहीं है, बल्कि ये एक सवाल उठाता है। क्या सवाल उठाता है? सवाल ये उठाता है कि फैसले किसके फायदे के लिए हो रहे हैं, ये वो सवाल उठाता है। इसका जवाब एक पार्टिसिपेटरी, एग्लिटेरियन और सोशली एम्पावरिंग डेमोक्रेसी में छुपा है, जिसमें कैपिटलिस्ट बाधाओं को तोड़कर अपनी इंसानी पोटेंशियल को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी की कंसेप्ट डेवलपमेंटल पावर, एक्सट्रैक्ट पावर के बारे में। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पावर क्या है? पावर फॉर कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइटेशन। और डेवलपमेंटल पावर, पावर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी। और क्रिटिक है कैपिटलिज्म कंसंट्रेट और एक्सट्रैक्टिव पावर। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो आज हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देना या फॉर्मल प्रोसीजर तक सीमित नहीं है। क्रिटिकल डेमोक्रेसी हमें ये समझाती है कि असली डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में हक और आज़ादी मिलना, सोशल जस्टिस का होना और ऐसे समाज का निर्माण जहाँ सब बराबर हों। हमने ये भी देखा कि मैक्फियोजन जैसे थिंकर्स ने हमें चैलेंज दिया कि हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक सिस्टम के रूप में ना देखें, बल्कि एक ज़िंदा बदलने वाली ताकत के रूप में देखें जो कैपिटलिज्म के बंधन तोड़कर सबको एम्पावर करे। तो इस चीज़ को मैंने एक जो है एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहती हूँ, एग्ज़ाम्पल की तरह समझाना चाह रही हूँ, आप एक बार एग्ज़ाम्पल देखो और एक समरी भी लेंगे फिर, क्योंकि रेडिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है। देखो सोचिए कि भई 2 अलग-अलग फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है? 2 अलग फैक्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। एक तो है कैपिटलिस्ट फैक्ट्री, जहाँ बॉस
प्रॉफिट के लिए काम कराता है, वर्कर सिर्फ ऑर्डर मानते हैं, उनका ओपिनियन डिसीजन मेकिंग में कोई वैल्यू नहीं होती, पावर कंसंट्रेटेड होती है ऊपर, ठीक है। दूसरी है वर्कर कॉर्पोरेटिव, मतलब यहाँ वर्कर्स मिलके फैक्ट्री चलाते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो सब में इक्वली डिवाइड होता है, हर डिसीजन में उनका से होता है, उनका डेवलपमेंट और डिग्निटी इक्वली मैटर करती है। अब ये दो मैंने आपको सिचुएशन बताई। अब इसमें मैक्फ्यूजन का क्या कहना है? मैक्फ्यूजन कहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी वो है जहाँ सेकंड मॉडल जैसा सिस्टम हो, मतलब ये जो वर्कर कॉर्पोरेटिव है ना, ऐसा मॉडल हो जहाँ लोग सिर्फ वोट नहीं करते हैं, एक्टिवली शेप करते हैं अपनी जिंदगी और सोसाइटी को। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा कि भाई मैक्फिलोजन क्या कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, रेडिकल डेमोक्रेसी है क्या। तो एक फाइनल समरी लेते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि भाई रेडिकल डेमोक्रेसी सिर्फ सिस्टम चेंज नहीं, सोच का बदलाव है। ये मॉडल कैपिटलिज्म के पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है जहाँ कुछ लोग ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। मैक्फ्यूजन कहते हैं कि असली डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है तब है जब लोगों की क्रिएटिविटी और ग्रोथ का फुल स्कोप हो, हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का हक हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इक्वालिटी हो। और इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है? डेमोक्रेसी शुड सर्व पीपल, नॉट प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना है। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू और इस फाइनल समरी के बाद आपका रेडिकल डेमोक्रेसी का और मैक्सियोजन का जो कहना है कि डेमोक्रेसी क्या है वो क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों रेडिकल डेमोक्रेसी एक ऐसी सोच है जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डेमोक्रेसी किसके लिए है, सिर्फ इलाइट्स के लिए या आम लोगों के लिए। मैक्सियोजन का कहना है कि जब तक हम कैपिटलिज्म के एक्सट्रैक्टिव पावर को तोड़कर लोगों के डेवलपमेंट को सेंटर में नहीं रखेंगे तब तक डेमोक्रेसी अधूरी ही रहेगी। अगर आपको ये लेक्चर इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। और डेमोक्रेसी सीरीज़ के और लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।